2 महीने की भीषण गर्मी के बाद अब मई का महीना चालू है और इस महीने में समुद्र की सतह का तापमान काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है और ऐसे में समुद्र में बनने वाले चक्रवाती तूफान की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। इस समय एक साइक्लोन स्टॉर्म मोका बनने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। साल का पहला चक्रवाती तूफान मोका किस दिशा में आगे बढ़ेगा और किन राज्यों को करेगा प्रभावित, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। और साथ साथ देश भर में कैसा रहेगा मौसम साइक्लोन के पीछे और किन राज्यों को करेगा प्रभावित, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये 6 मई की सैटेलाइट इमेज है और 6 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच रहा है। तो मैदानी भागों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 6 मई को अनुमान है कि दक्षिण के कई शहरों में व्यापक तौर पर भारी वर्षा होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से अभी नमी भरी हवाएं पहुंच रही है, तो वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ हलचल 6 मई को रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी में इकट्ठा होने लगेगा और तापमान काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाएंगे, जिससे यहाँ पर साइक्लोन जल्द ही बनेगा। चलिए तो 7 मई को देख लेते हैं। 7 मई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और 7 मई को मौसम बदल रहा है। मौसम के बदलने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में सिस्टम की आहट आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे बनने लगी है, क्योंकि हिंद महासागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जो आगे जाता हुआ साइक्लोन में बनेगा। क्या ये साइक्लोन भारत की तरफ बढ़ेगा, इसके लिए अभी कोई फिलहाल ट्रैक नहीं है और ट्रैक के अनुसार अगर हम देखें तो ये सिस्टम हिंद महासागर में ही खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 मई को देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों तक वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी में आने वाला समय यानी कि 8 मई को इस सिस्टम के लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना है। 8 मई का ये मॉडल आप देख रहे हैं। 8 मई को आप देख सकते हैं कि सिस्टम लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और सिस्टम के लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने से आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द हवाएं जो हैं वो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक वर्षा होने की संभावनाएं 8 मई को रहेगी। साथ साथ दक्षिण के कई शहरों में व्यापक तौर पर भारी वर्षा होगी। महाराष्ट्र में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं 8 मई को रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में मौसम की अगर हम बात करें तो लगातार मौसम बदलेगा और वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। साथ साथ अगर मैं बात अरब सागर की करूं तो आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे अरब सागर में जो मानसून की हवाएं थी, प्री मानसून की हवाएं, वो अब खत्म होने लगेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है और जब कोई सिस्टम बनता है तो देश से जो हवाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो सिस्टम होता है उसके इर्द गिर्द पहुँच जाती है और जब सिस्टम ताकतवर होता है तो उसको ताकतवर बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ भारत के राज्यों पे इस समय की आप स्थिति देखिए कि लो प्रेशर एरिया बन जरूर रहा है, लेकिन ये अपनी ओर से भारत की तरफ से जो हवाएं हैं वो खींच रहा है और भारत के तमाम राज्यों में आप देख सकते हैं कि जो ड्राई वेदर की संभावना है वो बढ़ रही है। फिलहाल 8 को तो आप देखें कि WD पहुंचेगा तो वर्षा होने की संभावना पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगी और साथ ही साथ मैदानी भागों में वर्षा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग है उन भागों में वर्षा होगी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर अब गर्मी का सितम जारी रहेगा। साथ ही साथ भीषण गर्मी का दौर जो पिछले दिनों गायब सा हो गया था वो अब बढ़ने लगेगा और देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी जल्द पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 8 मई का सैटेलाइट इमेज आपने देखा। अब 9 मई को कैसी रहेगी स्थिति उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जब सिस्टम ताकतवर होगा तो कहीं ना कहीं देश के राज्यों को अगर ये पहुंचता है, हिट करता है, तो तबाही मचा सकता है। 9 मई का संपूर्ण भारत का मौसम आप देख सकते हैं कि देश से, मैंने बताया आपको कि जब कोई सिस्टम बनता है तो देश से समस्त हवाएं जो है, समस्त हवाएं वो अपनी ओर खींच लेता है और भारत के भी कुछ राज्यों में ऐसा ही मौसम रहने वाला है, क्योंकि अब भीषण गर्मी बढ़ने वाली है। हवाएं जो नमी भरी हवाएं थी भारत के ऊपर पहुंच रही थी बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, वो अब जानी कम हो जाएगी और जिससे कि आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से हवाएं पहुंच रही है और सिस्टम को और ताकतवर कर रही है। और सिस्टम जब जब ताकतवर हो रहा है आप देखिए कि तबाही का संकेत लेकर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक ड्राई वेदर होने लगेगा। हालांकि जो दिल्ली NCR के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग,
लद्दाख उन हिस्सों में वर्षा हो सकती है और साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार वर्षा का दौर जारी रहेगा। दक्षिण के कई शहरों में व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में 8 मई के बाद 9 मई को पहुंच जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 10 मई को ये सिस्टम कितना क्या इंटेंसिफाई होगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आइए जानते हैं इस लेटेस्ट ट्रैक के साथ। आप देख सकते हैं कि ये 10 मई का मॉडल है और ये सिस्टम आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन की क्षमता में पहुंच जाएगा 10 मई को और भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा इसके ऊपर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोई भी यानी कि इंडिकेट नहीं कर रहे कि भारत की तरफ जाएगा। हालांकि कुछ ट्रैक कह रहे हैं कि ये म्यांमार की तरफ बढ़ेगा और कुछ ट्रैक कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है और अभी आज है 6 मई और आज के अकॉर्डिंग हम आगे के मौसम आपको बता रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके ट्रैक में बदलाव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही दिशा में या हम जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़े। आप देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ेगी। तापमान आप देख सकते हैं 40 से 45 डिग्री तक पार कर सकते हैं क्योंकि जो नमी भरी हवाएं पहुंच रही थी वो मैक्सिमम समूचे भारत में अब कम होने लगेगी। आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक भीषण गर्मी का दौर बढ़ने लगेगा और राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ेगी। फिलहाल साइक्लोन स्टॉर्म की हम बात करें तो ये डीप डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा 10 मई को। 11 मई को कैसा रहेगा सिस्टम, तो आप देख सकते हैं कि 11 मई को ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, जिसका आपको इंतज़ार था कि साइक्लोन कब बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि 11 मई को अनुमान है कि यह सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके आसपास हवाएं जो है वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और अनुमान है कि यह सिस्टम आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पहले दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर और जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी थी वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये मध्य बंगाल की खाड़ी पर पहुँच जाएगा। 11 मई को ये सिस्टम मध्य बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा तो ये भीषण चक्रवात के रूप में रहेगा और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि भारत के तमाम राज्यों से अपनी एनर्जी को अपनी ओर मिला लेगा, जिससे कि भारत के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी पड़ेगी और जो गर्मी का सिस्टम है वो जारी रहेगा। 11 मई को जब ये चक्रवाती सिस्टम बनेगा तो इस चक्रवाती का तूफान का नाम होगा मोका और ये सिस्टम जो है वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इसका ट्रैक भी आपको आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की तरफ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम बांग्लादेश को हिट करेगा। ये 12 मई की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द आप देख पाएंगे कि 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और अनुमान है कि यह सिस्टम उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर पहुँच जाएगा और बांग्लादेश के करीबन नज़दीक होगा और अब जो म्यांमार के इलाके हैं उन इलाकों से काफ़ी नज़दीक होगा। भारत के उड़ीसा से काफ़ी नज़दीक होगा यह सिस्टम, यानी कि इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि इस सिस्टम से भारत के राज्यों पे मौसम नहीं बदलने वाला। हालांकि अनुमान है कि पूर्वोत्तर भारत सहित जो उड़ीसा के इलाके हैं उन इलाकों में मौसम बदल सकता है और वर्षा के साथ हवाएं चलेगी और आप देख सकते हैं कि सिस्टम से साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और इसका नाम मोका होगा और इसका नाम जो है जो यमन की तरफ से दिया गया है। इस साल का पहला चक्रवाती तूफान यमन की तो ओर से नाम दिया गया है इसको मोका और इस मोका साइक्लोन को आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश को ये 13 मई को हिट करेगा और 13 मई का आप ये मॉडल देख रहे हैं, 13 मई की स्थिति देख रहे हैं और मौसम पूर्वानुमान हमारे द्वारा बताया गया है वेदर अलर्ट चैनल पर। आप देख सकते हैं कि भीषण चक्रवाती तूफान मोका बांग्लादेश को हिट करेगा। जी हाँ, IMD मॉडल प्रोजेक्शन और विंड डेटा मॉडल प्रोजेक्शन इस को सैल्यूट करते हैं कि ये सिस्टम बांग्लादेश को हिट करेगा और 13 मई के आसपास भारी तबाही बांग्लादेश के कई शहरों में देखने को मिलेगी। साथ साथ इसका कुछ प्रभाव आप उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भीषण वर्षा होगी, साथ ही साथ कई इलाकों में जमकर जो ओलावृष्टि है, तेज हवाएं हैं वो देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर जब मई का महीना होता है तब सिस्टम बन जाता है, अप्रैल के महीने में भी बनता है, जून के महीने में भी कभी कभी सिस्टम बन जाता है और साइक्लोन बनने की जो संभावनाएं ज़्यादा होती है वो अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि समुद्र की सतह का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है और मौसम बदलने लगता है, समुद्र के अंदर हलचल होने लगती है जिससे कि समुद्री तूफान बनते हैं। और ऐसा ही स्थिति आप देख सकते हैं कि इस यानी कि मई से लेकर जून के बीच होती है। आपने देखा कि इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के
तमाम राज्यों में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि इस सिस्टम का पूर्वोत्तर भारत पर असर रहेगा, लेकिन जो भारी आशंकाएं थी और मन में उत्तेजना थी कि क्या ये सिस्टम भारत की ओर बढ़ेगा और भारत के राज्यों को तबाही मचाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिस्टम भारत की ओर नहीं बढ़ेगा और ना ही भारत के किसी राज्य को प्रभावित करेगा। हालांकि अनुमान है कि पूर्वोत्तर भारत में ये वर्षा जरूर दे सकता है और भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है, बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती है, तेज हवाएं चलेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। साइक्लोन अपडेट के साथ हम जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़े रहिए। इसके लेटेस्ट ट्रैक के ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे ज़रूर। धन्यवाद।